क्लास में क्या पढ़ा था? हमने अपनी पिछली क्लास में वूल के बारे में पढ़ा था ना, जो कि एक नेचुरल फाइबर होता है और हमें एनिमल से मिलता है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। सिल्क भी एक नेचुरल फाइबर है जो हमें किससे मिलता है? सिल्क मॉथ से मिलता है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? सिल्क किस टॉपिक के अंदर? फाइबर टू फैब्रिक के अंदर। तो उसमें हम कौन कौन से सब टॉपिक कवर करेंगे? उसमें हम करेंगे कवर सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ सिल्क, देन सेरीकल्चर, फिर लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, देन प्रोडक्शन ऑफ सिल्क और लास्ट में वैरायटीज ऑफ सिल्क के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे डिस्कवरी ऑफ सिल्क, कि सिल्क को कैसे खोजा गया, सिल्क के बारे में कैसे पता चला। तो इसकी एक कहानी है। इसमें क्या है कि बहुत साल पहले चाइना के एक एम्परर थे जिनका नाम था हुआंगती, और उनकी एक एम्प्रेस थी जिनका नाम था सी लियांगशी। तो हुआंगती ने अपनी एम्प्रेस से कहा कि उनके गार्डन में मलबरी ट्री है और जो उसकी लीव्स है वो बहुत खराब हो रही हैं, बहुत डैमेज हो रही हैं, तो आप इसके बारे में पता लगाओ। तो एम्प्रेस ने जब उसका पता लगाया तो उन्हें पता चला कि मलबरी ट्री की जो लीव्स हैं उनके ऊपर बहुत सारे वाइट वर्म्स हैं जो उन लीव्स को खा रहे हैं। और उसके साथ ही उन्होंने ये देखा कि छोटे छोटे ककून्स देखे उन्होंने, जो कि बहुत शाइनी थे, जो चमकदार थे। और चांस की बात है कि जो वो ककून्स थे वो क्या हुआ, वो उनके चाय में गिर गए एक्सीडेंटली। और जब उनके चाय में वो एक्सीडेंटली गिरे तो वो जो ककून थे वो खुल गए, और वहां से किसकी खोज हुई? वहां से पता चला सिल्क के बारे में। लेकिन इसके बाद भी जो चाइना के लोग थे उन्होंने इसको डिस्क्लोज नहीं किया, मतलब इसके बारे में वर्ल्ड में किसी को भी नहीं बताया बहुत सालों तक। लेकिन बाद में वहाँ पे इसका जो चाइना के लोग थे उन्होंने सिल्क को डिफरेंट कंट्रीज में पहुँचाया और इसका ट्रेड किया। तो जो वहाँ के ट्रेडर्स और ट्रेवलर्स थे, जब वो डिफरेंट कंट्रीज में इस सिल्क को लेके जाते थे तो उस रूट को, जिस रूट से वो जाते थे, उस रूट का नाम क्या रखा गया? सिल्क रूट। ठीक, तो ये तो हो गई हमारी डिस्कवरी ऑफ सिल्क। फिर हम आते हैं सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर का क्या मतलब है? रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क। तो इसे हम कहेंगे सेरीकल्चर, मतलब इसे सिल्क फार्मिंग भी कहते हैं। मतलब सिल्क के जो वॉर्म है उनको क्या, सिल्क के जो मॉथ हैं उन्हें हम कैसे रखेंगे, फिर उनसे कैसे हम सिल्क वॉर्म पाएंगे, उस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट किस पे आ गए हम? लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। ठीक, तो ये कैसे सिल्क मॉथ बनते हैं उसे हम जानेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो ट्री की लीव्स पे क्या देती है? एग्स देती है, बहुत सारे एग्स देती है। जनरली वो ट्री कौन से होते हैं? वो मलबरी ट्री होते हैं, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? शहतूत कहते हैं, है ना। शहतूत खाया है कभी? मलबरी मीठा होता है, खट्टा मीठा सा होता है। ठीक, तो उसके ट्री की लीव्स पे जो फीमेल सिल्क मॉथ थी उसने जो होती है वो बहुत सारे एग वो देती है। ठीक, अब वो क्या करते हैं, वहां से वो जब एग हैच होता है तो वो क्या बन जाता है? लार्वा, जिसे हम कैटरपिलर भी कहते हैं और सिल्क वॉर्म भी कहते हैं। अब ये सिल्क वॉर्म क्या करते हैं, वो जो मलबरी ट्री के लीव्स होते हैं उसे खाते हैं, वो उनका फूड है, और उसे खाते हैं, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? वो कौन सी स्टेज आ जाती है उसके बाद? प्यूपा। तो नेक्स्ट जो उनका डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है? प्यूपा। अब इस स्टेज पे इनके चारों तरफ क्या बन जाता है? कोकून बन जाता है, मतलब वो कुछ सिक्रीट करते हैं लिक्विड, और वो उसके चारों तरफ, प्यूपा के चारों तरफ कोकून बन जाता है, जिससे कि प्यूपा जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, मतलब उसे कोई नुकसान ना हो। ठीक, और उसके बाद जब कोकून पूरा डेवलप हो जाता है, टूट जाता है, और उसके बाद एक सुंदर सा सिल्क मॉथ बन जाता है। ठीक, सिल्क मॉथ कैसा लगता है? वो बटरफ्लाई जैसा लगता है, जैसा बटरफ्लाई देखी है ना आपने, तो वैसे ही सिल्क मॉथ दिखता है। तो ये तो हो गई इसकी लाइफ हिस्ट्री, कि मतलब एग से सिल्क मॉथ कैसे बनता है। आगे प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। अब सिल्क का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, मतलब सिल्क को कैसे बनाया जाता है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है? रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म टू ऑब्टेन कोकून्स, जो मैंने पहले बताया था कि इसमें क्या करते हैं कि बहुत सारे जो इसके एग होते हैं, ठीक है, किसके एग होते हैं? फीमेल सिल्क मॉथ के, उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। किस पे? किसी पेपर पे कर लिया जाता है या किसी और चीज़ पे उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। बहुत सारे
एग्स को, और फिर इन एग्स को क्या किया जाता है, उन्हें इसे दिया जाता है फार्मर्स को। ठीक है, फार्मर्स को दिया जाता है जिससे कि वो उसको हाइजीनिक कंडीशन में और उसको प्रॉपर तरीके से उसको एग को रखें, और वो उसको इतना वार्म करते हैं जिससे कि वो एग हैच हो जाता है, और उससे क्या बनता है, लार्वा बनता है। जो मैंने पहले बताया था कि एग जब हैच होगा तो लार्वा बनेगा, इसी से हमको सिल्क मिलता है। तो जब ये एग हैच होता है और जब इससे लार्वा बनता है या सिल्क वॉर्म बनता है, तो वो क्या करता है, फिर ये लोग क्या करते हैं फार्मर्स, बहुत सारी मलबरी ट्रीज, मलबरी लीव्स जो होती है वो उनके चारों तरफ रख देते हैं जिससे कि ये उसको खाएं। मतलब एग को हमने क्या किया, ट्रे पे रखा, और ट्रे में जब वो एग हैच होने लगा तो उस टाइम पे उस पर क्या कर देते हैं, बहुत सारी मलबरी लीव्स रख देते हैं जिससे वो जो लार्वा है वो उसको खाए, तो वो उसको मतलब उसको खाने लगता है। जो खाने लगता है तो 25 to 30 डेज के बाद जब वो बहुत ज़्यादा खा लेता है तो वो अब कौन सी स्टेज आने वाली होती है, अब उसकी स्टेज आने वाली होती है प्यूपा की। मतलब जो नेक्स्ट स्टेज होती है, जो इतना डेवलप हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, प्यूपा। अब उस स्टेज को उसको प्रोटेक्ट करना होता है, तो क्या करता है, तो जो वॉर्म होता है वो क्या करता है, उसके हेड से उसके टाइनी ओपनिंग होती है, उससे क्या वो निकलती है, उससे लिक्विड फॉर्म में सिल्क निकलती है। वो क्या होता है, वो प्रोटीन का थ्रेड होता है। ठीक, तो वो क्या करता है, जो सिल्क फॉर्म होता है वो उसको सिक्रीट करता है, तो जिससे क्या होता है कि सिल्क फॉर्म के चारों तरफ एक कवर बनने लगता है। तो सबसे पहले सिल्क फॉर्म क्या करता है, वो अपने हेड को ऐसे स्विंग करता है, मतलब ऐसे घुमाता है कि 8 नंबर 8, मतलब इस तरीके से घुमाता है कि 8 नंबर का नेट सा बनने लगता है। क्या बनने लगता है, 8, जैसा नंबर 8 होता है वैसा नेट वो वीव करता है। ठीक, और इस टाइम पे वो सिक्रीट करता है, क्या सिक्रीट करता है, लिक्विड फॉर्म में, जिसे हम सिल्क कहते हैं। ठीक, और धीरे धीरे सबसे पहले वो क्या करता है, अपने को होल्ड करने के लिए, मतलब अपने को वो वहां पे उस जगह पे रखने के लिए वो नेट बनाता है, और फिर इसके बाद वो लगातार वो लिक्विड सिक्रीट करता जाता है जिससे कि उसके चारों तरफ क्या बन जाता है, वॉर्म के चारों तरफ एक कोकून बन जाता है। क्या करते हैं, ट्विग्स रख देते हैं, मतलब लकड़ियों की छोटी छोटी लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े रख देते हैं जिससे कि वो जो वॉर्म होता है उससे जाके अटैच हो जाता है, और फिर उसके चारों तरफ वो कोकून बनाने लगता है। ठीक है, उसमें वो कोकून बनाने लगता है ट्विग से अटैच होके। ठीक, तो अब वो जब कोकून बन गया, वो कोकून क्यों बनाता है, तो जो नेक्स्ट डेवलपमेंट जो उसकी स्टेज है, जो नेक्स्ट उसकी स्टेज है जैसे प्यूपा, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो कोकून बनाता है। और यही कोकून क्या होता है, यही कोकून जो होता है वो बाद में सिल्क में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब उसी से हम लोग सिल्क निकालते हैं। तो ये क्या हो गई, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म टू ऑब्टेन कोकून्स और प्रोसेसिंग ऑफ कोकून्स टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर्स। मतलब इसके बाद क्या होता है, अब यही वाली स्टेज है जिसमें कि हम क्या करते हैं, जिससे हमें सिल्क मिलता है। तो हम क्या करते हैं, इस कोकून को कलेक्ट करने के बाद उसको या तो सन के अंदर रख देते हैं या इसको बॉईल कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो उसके अंदर का जो सिल्क वॉर्म है वो तो मर जाता है, और जो कोकून होता है वो खुल जाता है, और उससे हमको सिल्क के फाइबर मिल जाते हैं। तो हमें ऐसा क्यों करना पड़ता है, क्योंकि अगर ये मैच्योर हो गया तो जो सिल्क मॉथ है उसको बाहर निकलना होगा कोकून से, तो वो क्या करेगा, वो कुछ लिक्विड सिक्रीट करेगा जिसकी वजह से वो कोकून जो है उसका फाइबर है वो टूट जाएगा और हमें अच्छी क्वालिटी का सिल्क नहीं मिलेंगे। इसलिए जो प्यूपा है उसको सिल्क मॉथ बनने से पहले ही हम क्या करते हैं, उस कोकून को वार्म वाटर में या बॉईल कर देते हैं, सन के नीचे रख देते हैं, जिससे कि वो जो उसके अंदर वॉर्म है वो जो प्यूपा स्टेज में आ गया वो खत्म हो जाता है, और क्या होता है, और हमें सिल्क फाइबर मिल जाता है। तो ये तो हो गई हमारी प्रोसेसिंग ऑफ कोकून्स टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर्स। एंड अब नेक्स्ट क्या है, कन्वर्टिंग सिल्क फाइबर्स इनटू सिल्क क्लॉथ। अब जो ये सिल्क फाइबर्स हमें मिलते हैं उसे हम क्या करते हैं, उसे ट्विस्ट किया जाता है, उसे स्पिन किया जाता है, और क्या बनता है उससे सिल्क यार्न बनते हैं, और उसके बाद सिल्क के क्लॉथ बनाए जाते हैं उससे, है ना। तो आपने सिल्क देखा है ना कि डिफरेंट टाइप के, और सिल्क, हाँ यहाँ पर एक बात और भी है कि यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, वेराइटीज ऑफ सिल्क। मतलब जो सिल्क होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उससे डिफरेंट टाइप्स के क्यों होते हैं, क्योंकि जो मॉथ होते हैं, जो सिल्क मॉथ होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट वेराइटीज के होते हैं। तो जैसे डिफरेंट टाइप के अगर सिल्क मॉथ है तो वो डिफरेंट टाइप के सिल्क देंगे, है ना। तो
इसीलिए आपने कभी नाम सुना है, बहुत तरह तरीके के सिल्क होते हैं। कुछ एग्जाम्पल जैसे कोसा सिल्क, टसर सिल्क, मूंगा सिल्क, मलबरी सिल्क, ये बहुत सारे सिल्क होते हैं जिसमें बहुत सबसे कॉमन सिल्क क्या है, मलबरी सिल्क। ठीक है, तो जैसे देखो आप ये देख रहे हो, ये भी सिल्क है, ये भी एक टाइप का सिल्क है। ठीक, तो ये हमने समझा सिल्क के बारे में। ठीक है, तो आज हमने क्या समझा, आज हमने समझा डिस्कवरी ऑफ सिल्क, फिर सेरिकल्चर, फिर लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, फिर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क एंड देन वैरायटीज ऑफ सिल्क। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और है कि सिल्क जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक क्या होता है, एक नेचुरल सिल्क और एक आर्टिफिशियल सिल्क। नेचुरल सिल्क तो जैसे मैंने बताया आपको कि सिल्क मॉथ से मिलता है ना। और जो आर्टिफिशियल सिल्क होता है वो वुड पल्प से बनाया जाता है, जैसे रेयॉन। ठीक, तो हम कैसे पता करेंगे कि कोई सिल्क नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है? तो नेचुरल सिल्क वो होता है कि जब उसको हम बर्न करेंगे तो उसमें कैसी स्मेल आएगी, जैसे हेयर को बर्न करो, जैसे बाल को अगर जलाओ तो जैसी महक आती है वैसे ही महक इसमें आएगी, आपको स्मेल वैसी आएगी अगर प्योर सिल्क को हम जला के देखेंगे, बर्न करके देखेंगे। और अगर आर्टिफिशियल सिल्क होगा उसको हम बर्न करेंगे तो उसमें कैसी स्मेल आएगी, पेपर को जैसे बर्न करते हैं वैसी। क्यों? क्योंकि ये वुड पल्प से बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 डिफरेंस हमने समझे सिल्क के बारे में। और सिल्क की क्या इंपॉर्टेंस है, तो आपको पता है ये सिल्क कपड़े में यूज किया जाता है, कपड़े बनाने में, साड़ीज बनाने में, शर्ट्स बनाने में, और डिफरेंट टाइप से सिल्क, मतलब सिल्क बहुत एक्सपेंसिव एक क्लॉथ माना जाता है। और जो बहुत अच्छी जगह होती है जहाँ पे जैसे कोई फंक्शन है या कोई बड़े शादी वगैरह है तो वहाँ पे क्या पहने जाते हैं, सिल्क के कपड़े पहने जाते हैं, तो वो ही होता है सिल्क। तो ये हो गई सिल्क की इम्पोर्टेंस। ठीक, के बारे में एक बात ये भी है कि सिल्क जो है वो तो नेचुरल फाइबर है ही है, लेकिन वो स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर है। मतलब अगर आप किसी यार्न को देखो, स्टील का अगर आप थ्रेड लो तो उतना ही स्ट्रॉन्ग जो है वो सिल्क का यार्न होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना। और सिल्क को हिंदी में क्या कहते हैं, आपको पता है? तो सिल्क को हिंदी में रेशम कहते हैं। तो अब मुझे लगता है कि मैंने सिल्क के बारे में आपको बहुत डिटेल में बता दिया है। ठीक है, तो और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या आपके कोई क्वेश्चन है तो आप क्या करोगे, आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछोगे। और अगर आप नए हो मेरे क्लास में तो आप क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बेल बटन दबाओगे, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।